आवाजें दबाई जा सकती हैं, पर इतिहास नहीं। और एक ऐसा ही इतिहास है हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का। वंदे मातरम, जो एक पुकार, एक मंत्र, एक संकल्प का प्रतीक है। यह वो उद्घोष है जिसे अंग्रेजों की लाठियां भी नहीं दबा सकीं। यह वो मंत्र है जिसे डर, दमन, तुष्टीकरण की राजनीति भी नहीं मिटा सकी। आजादी की लड़ाई के दौरान वंदे मातरम सिर्फ दो शब्द नहीं थे, बल्कि करोड़ों भारतवासियों की छाती में धधकती आग थी। वही आग जिसने गुलामी के अंधकार को चीरकर स्वराज की पहली किरण जगाई। आज स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी मंत्र को एक बार फिर समृद्ध भारत के निर्माण की यात्रा में वही शिखर सम्मान मिल रहा है। (1875) में बंगाल की पावन धरती पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की। ब्रिटिश दमन के बीच यह गीत राष्ट्रीय चेतना की पहली चिंगारी बनकर उभरा। बंकिम बाबू के उन शब्दों ने भारत माता का दिव्य स्वरूप गढ़ा और करोड़ों दिलों में नई ऊर्जा जगा दी। जब 1882 में आनंद मठ प्रकाशित हुआ और वंदे मातरम अंग्रेजों के दमन के खिलाफ महाघोष बन गया, ये वही क्षण था जब अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत अब अत्याचार नहीं सहेगा। उस दौरान बंकिम बाबू ने अपने इस उपन्यास में भारत को मां दुर्गा के रूप में चित्रित किया, जिसमें सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम जैसी पंक्तियां गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को समृद्धि और शक्ति का सपना दिखाती थी। 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन में यह नारा लोगों की रगों में खून बनकर दौड़ने लगा। देशवासियों के मुंह से वंदे मातरम की गूंज सुनकर अंग्रेज सिपाहियों के कान खड़े हो जाते थे। तत्कालीन लॉर्ड कर्जन की सरकार ने इसे सार्वजनिक रूप से गाने या छापने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जेल और जुर्माने की धमकी के बावजूद अमरवीर क्रांतिकारी इसे गुनगुनाते रहे। अविभाजित भारत के बरिसाल में हजारों लोगों ने प्रतिबंध को तोड़ते हुए वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया, जबकि भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में तिरंगे पर वंदे मातरम लिखकर विद्रोह का संदेश फैलाया। 1937 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम पर आपत्ति जताई तो कांग्रेस ने भी तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेकते हुए इस महान गीत को सीमित कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ कांग्रेसियों ने तो मुस्लिम लीग के लिए वंदे मातरम का बहिष्कार तक कर दिया था। आजाद भारत में 24 जनवरी 1950 को जब वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, तब भी तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी कांग्रेस ने इसे टुकड़ों में बांटकर ही मान्यता दी। नतीजतन दशकों तक वंदे मातरम को वह स्थान नहीं मिला जिसका वह वास्तविक हकदार था। तुष्टीकरण, वोट बैंक और राजनीतिक डर ने इस गीत को मात्र समारोहिक औपचारिकता बना दिया। जब वंदे मातरम ने 100 वर्ष पूरे किए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। संविधान मौन था, देशभक्ति अपराध बन चुकी थी और राष्ट्र के लिए जीने मरने वाले लोगों को जबरन जेलों की काल कोठरियों में ठूंस दिया गया था। कभी जिस वंदे मातरम ने देश को स्वतंत्रता की ऊर्जा दी थी, वही गीत अपने शताब्दी वर्ष पर इतिहास के एक काले अध्याय का साक्षी बन गया था। वर्ष 2025 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, जिस गीत ने देश को आजादी दिलाई, उसका सम्मान अधूरा नहीं रहेगा। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, 150 वर्ष
उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह निर्णय केवल संवैधानिक नहीं बल्कि सभ्यतागत पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह वो सांस्कृतिक जागरण है जिसने पूरे देश को एक स्वर में बांधा है। इतिहास गवाह है कि जब जब राष्ट्रवाद की विचारधारा मजबूत हुई है तब कांग्रेस ने उसे तुष्टीकरण की सीमाओं में बांधने की कोशिश की है। और आज जब देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, वही पुरानी सोच कांग्रेस में फिर झलकती है। मगर आज भारत इन मक्कारों की दुकान को बंद कर चुका है, क्योंकि आज का भारत आत्मविश्वासी, सांस्कृतिक रूप से जागृत और अपने गौरवशाली इतिहास के लिए अडिग है। यह भारत किसी भी आवाज को दबने नहीं देता। इसलिए वंदे मातरम अब एक गीत भर नहीं, नए भारत का उद्घोष बन चुका है। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। यह 150 साल की यात्रा दमन से सम्मान तक, समझौते से स्वाभिमान तक और पतन से पुनरुत्थान तक का वैभवशाली अध्याय है। आज वंदे मातरम फिर उस शिखर पर है, क्योंकि अब राष्ट्रवाद का बहिष्कार नहीं बल्कि उसे गौरवान्वित इतिहास के रूप में स्वीकार किया जाता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला।